साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी जिस भी एग्ज़ाम की कर रहे हो आप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट। सीजी सेट के बारे में बातचीत करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था और जिस तरीके से एमपी सेट ने एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था, एमपीपीएससी ने कंडक्ट करवाया था और यहाँ पर जो कंडक्ट करवा रहा है वो छत्तीसगढ़ व्यापम जो है इसको कंडक्ट करवाएगा छत्तीसगढ़ सेट को। तो उसी तरीके से होने जा रहे हैं और पुराने जो पेपर भी होंगे ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ सेट 2-3 बार पहले हो चुका है। अभी छत्तीसगढ़ सेट का जो एग्ज़ाम होगा ये नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 7 जुलाई को होगा साहब, 7 जुलाई को। समय बहुत कम बचा है। जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना हो उसके लिए पहली एग्ज़ाम जो है, जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो प्री और मेंस होता है, तो एक तरह से इस एग्ज़ाम को माना है आप प्री, और मेंस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इसके बाद होना ही होना है। जैसे अभी एमपी का सेट निकला था, उसके बाद में जस्ट थोड़े दिन बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का निकल गया, तो ये जैसे छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम होगा इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के जस्ट बाद जो है वापस इसका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकल जाएगा। सुनने में ये आ रहा है कि एमपी सेट का एग्ज़ाम 2022 का नोटिफिकेशन हुआ था और उस एग्ज़ाम को डिले होते होते अगस्त 2023 में हुई थी, तो वापस जो है 2024 में वापस एमपी सेट भी कंडक्ट होने जा रहे हैं, एमपी सेट एग्ज़ाम भी होने जा रही है। तो जिनको जो है सेट क्वालिफाई करने का सपना है उनके लिए एक तो ये है। कभी कभी क्या होती है कि तैयारी करते हो तो अपने सामने कुछ टारगेट होता है तो प्रिपरेशन कर पाते हैं कि यार एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, तब तो अपन सोचते हैं कि यार तैयारी करें, क्योंकि क्लियर तो हो जाए कि यार एमपी सेट ये इस डेट को होगा। तो एमपी सेट का अगर अब आपके सामने तैयारी का एक बहाना मिल गया है, जो एमपी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तैयारी का क्या बहाना मिल गया कि साहब हमारे अगर एमपी सेट कभी डिले हो गई और लेट हो जाएगी तो अभी हमारे पास एक टारगेट है हमको सेट क्वालिफाई करने का, कि हमारे पास सीजी सेट जो है, सीजी सेट छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी का ही भाग है साहब। ठीक है, एमपी का ही पार्ट है, पहले एमपी में ही था, ये एमपी ही कहते थे छत्तीसगढ़ को भी। तो छत्तीसगढ़ एमपी का ही पार्ट है और जो एमपी के कैंडिडेट है वो कम से कम इस वाले की तैयारी जरूर करें, और जो छत्तीसगढ़ के साथी सुन रहे हैं वो भी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और आने वाले कुछ सालों में जो है 4-5 साल में इस हायर एजुकेशन पर बड़ा फोकस होने वाला है, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहे हैं वो हायर एजुकेशन में आ रहे हैं और नए नए कॉलेज लगातार खुलते जा रहे हैं, तो फैकल्टी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी सही। तो जो भी सेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी हैं या नेट हैं, वो अच्छे से प्रिपरेशन करें। और मेरे द्वारा भी जो है स्पेशली केमिस्ट्री का कोर्स ही करवाया जाता है, दूसरे सब्जेक्ट की मैं बात नहीं करूँगा। तो केमिस्ट्री में मैंने एमपी फर्स्ट ग्रेड का भी कोर्स करवाया था, जिसमें काफ़ी कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, और एमपी पीजीटी का जो कोर्स था उसी से काफ़ी कैंडिडेट ने सेट भी क्वालिफाई कर लिया था, तो एमपी सेट भी क्वालिफाई किया मेरे कोर्स से। अभी जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, वैसे तो अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का करवाया जा रहा है, बेच एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, लेकिन जो टॉपिक हैं वो सिमिलर हैं। आप जो सीजी सेट करोगे वहाँ पर भी काम में आ जाएंगे, एमपी सेट करोगे वहाँ पर भी काम में आ जाएंगे। तो वही असिस्टेंट प्रोफेसर का डायरेक्टली केस, एक तरह से ये कह सकते हो आप कि यूपीएससी की डायरेक्ट आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्री अपने आप हो जाएगी। तो ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके साथ साथ में सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको अलग से बाद में कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका सेट भी हो जाए और जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए तो उसकी भी प्रिपरेशन हो जाए, दोनों काम आपके साथ में हो जाएंगे। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिलेंगे और एप्लीकेशन की लिंक भी मिलेगी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे, कैसे क्या कोर्स आपको परचेस करना है आपको बता दिया जाएगा। स्पेशली वही लोग करें जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, दूसरे सब्जेक्ट वाले मैसेज ना करें, क्योंकि दूसरे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं जो है जो डिस्कशन काम की नहीं है वो मैं व्हाट्सएप पर करूं। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चर्चा की जाएगी। और समय जो है आपके पास, अभी मार्च चल रहा है तो समय आप देख लीजिए 4 महीने हैं, और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम इतना समय तो चाहिए। ऐसा नहीं कि ये समय निकल जाए और बाद में पछतावा हो कि यार हम प्रिपरेशन कर लेते तो हमारा भी हो जाता, यार छत्तीसगढ़ का तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सरल आया था, इस तरीके से बना था, या छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम ऐसा हुआ था, तो इसमें तो अपन भी आराम से बन जाते, प्रोफेसर बन जाते। तो ये चीज़ें बाद में ना हो। ओके, तो अच्छी जॉब है और लोग तो सीआरपीएफ या आर्मी में और बाहर चले जाते हैं, बॉर्डर पे लड़ने चले जाते हैं, तो क्या अपन कंट्री में
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते जॉब करने के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं अप्लाई करें, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे जो छत्तीसगढ़ में अप्लाई करेंगे, और बाकी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो तो अप्लाई करें ही, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। मौके बार बार नहीं आते हैं, जब मौका मिला है तो उसका 100% फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छे से प्रिपरेशन करो। और कई साथी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगे, लाखों कैंडिडेट हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, हज़ारों कैंडिडेट हैं, तो उनके पास ऑलरेडी पीजी हो गई सही, तो पीजी कर रखा है, और जो कैटेगरी में उनके लिए 50% चाहिए, जो नॉन कैटेगराइज अनरिजर्व में उनके लिए 55% चाहिए। अगर इतने परसेंटेज हैं तो सेट की प्रिपरेशन ज़रूर करें, और सेट की प्रिपरेशन हो जाएगी और सेट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे पाओगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है एक अच्छी जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है। ओके साथियों, तो इंतज़ार कीजिए, ये जो आवेदन जो भराने चालू हो जाएंगे वो 13 मई से चालू होंगे, और 9 जून तक तो आवेदन भरेंगे, और 7 जुलाई को एग्ज़ाम होगी। तो प्रिपरेशन तो अभी से करनी है। जो एमपी सेट हुआ था उसी तर्ज पर ये एग्ज़ाम हो रही है छत्तीसगढ़ सेट भी। तो एमपी वाले, छत्तीसगढ़ वाले, या जो भी अदर स्टेट वाले जो भी भरना चाहें, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहें, प्रिपरेशन सिस्टमेटिक तरीके से प्रारंभ कर दें। ओके। और जिन साथियों को केमिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स के बारे में जानकारी लेना है वो मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।